अट्ठा कहीं का मन तो कर रहा है लोगड़ा के इसके मारो 4 चपेट तो पता आज इसको मारो। तो हम भी अपनी जी रहे हैं ना, आए हैं तो ले जायज लेना, जायज नहीं बोला खुद कर रहा है। उसी नदी में छोड़ा है, तूने छोड़ा है? नहीं दीदी। खाने पीने का यहाँ रास्ते में सब मिल रहा है और हम लोग अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने चप्पल ले ली है, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे हैट्स मिल जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक अभी और है, हमें पकड़ के बोल रहा है एंट्री होगी, इनसे नहीं मांगा कोई एंट्री पे एंट्री। यहाँ हमें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। फ्री में हो रहा था, हम लोगों ने चूना से लगवा दिया। मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरे बस की नहीं है ये सब। पोज मारो। जा रही हूँ चाय लेने के लिए, इन लोगों को ठंडा लग रहा है, नहाना तो मैं सड़कें आपको दिखाती रहूँगी तो मेरा तो मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा। इतने हम लोग बैठे हैं, कभी देख पा रहा है गुस्सा। सलाद दिया तो सलाद भी हमारा कड़वा था। एनजी भरवा रहे हैं, वहाँ तो मिला नहीं। ली टू देहरादून अगर आप लोग प्लान बनाते हैं तो कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा आ जाएगा। नॉर्मल होटल में रहना 2 दिन और खाना पीना टोल टैक्स अपना 15,000 में आप लोग घूम के आ जाएंगे। क्योंकि जैसे बच्चे कुछ जाते हैं तो खाने को मांगेंगे तो आप कैसे मना करोगे। गधों को राजा बना दिया है तो मेरे से क्या दुश्मनी है। मैं तो खाना भी पकाती हूँ, नाचती भी हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी पता है मैं वेट लॉस गई थी। टोल टैक्स जो है आपका एक बार जो क्रॉस करते हो 675 रुपीज़। यहाँ मंदिर भी है, एक मंदिर आया है यहाँ पे छोटे छोटे से। अब यहाँ होटल रिजॉर्ट वगैरह भी चालू हो गए हैं खाने का। आई थिंक हम पहुँच गए। 13 मिनट है अभी भी। सामने से पहाड़ दिख रहा है इतना अच्छा। यहाँ मॉल जैसा है। 2 किलोमीटर है अभी। आगे से ना जाम होगी, गाड़ी खड़ी करके पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा देखो भाई, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं भैया हेड्स ऑफ है। यहाँ पे रहना आसान नहीं है, सुंदर है पर आसान नहीं है। ये जो सहस्त्रधारा है ये भी वो जो नदी थी वैसी। ग्राम पंचायत घनौला में स्वागत है। अम्लीय पानी सॉरी गंधक का पानी आता है जो स्किन के लिए अच्छा होता है। जैसे तेरी मम्मी को खुजली गंदी सी बीमारियां होती है ना। मत बोला करो। अच्छा ठीक है बता रहा हूँ मैं वो। और मैं तो नहाऊंगा। मैं भी नहाऊंगा, तुम भी लोग नहाना। हाँ तुम हमारे कपड़े देखना ठीक है। मैं भी अपने सूट में नहाऊंगी मैं। गुगु हमारे कपड़े देखिए। काफी अच्छा है यहाँ पे किनारे पे। तो मतलब जहाँ लोगों को जगह मिलती है थोड़ी सी चौड़ी सी, वहाँ वो घर बना लेते हैं। तो यहाँ ऐसा ही हो सकता है। नीचे रिजॉर्ट है, देखो कितना अच्छा। हाँ रिजॉर्ट है, नीचे था रिजॉर्ट या घर। बुक कर लूं? नहीं ठीक है। Start recording emergency video. हम एक बार गए थे ना कहीं पे, पहले गए थे चंडीगढ़ से। वहाँ पे भी ऐसे ही पहाड़ था। ऐसे यहाँ लोकल बसेस हैं जो यहाँ के लोकल लोग ट्रैवल के लिए यूज़ करते होंगे। और छोटी छोटी जैसे हम लोगों की ऑटो या गाड़ियाँ चलती हैं वैसे यहाँ पे भी देखो काफ़ी लगा हुआ है। अब जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं आपको तो बता ही रही हूँ। कोई यहाँ का होगा। यहाँ पे पार्किंग खड़ी कर देता गाड़ी सारे को। क्यों यहाँ वहाँ तक जा नहीं सकती है क्या? मुझे नहीं लगता, आगे जाम दिखा रहा है। पहुँच गए क्या? कहीं तो पार्किंग होगी। हम कितना पैदल चलेंगे? 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर। चलो खाना पच जाएगा। हाँ खाते भी तो चल देंगे, बहुत बीच में खाने पीने का जुगाड़ भी दिखाई दे रहा है मुझे। खाने की आवश्यकता नहीं है, खाना तो खा के आए हैं, अभी नहीं खाएंगे फालतू। फ्रूट खा सकते हैं और कुछ नहीं खाएंगे। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है भाई।
जिंदाबाद। यहाँ पर भी एक लुटेरा मिल गया पार्किंग के, कह रहा टूरिस्ट के ऊपर लुटेरे होते हाँ हैं, कोई नया चीज नहीं। करियठा कहीं का मन तो कर रहा है लोगड़ा के इसके मारू 4 चपेट मर के गए पता नहीं अभी गाड़ी पार करनी है, आने के बाद इसको मारूंगी। करियठा कहीं का बदतमीज। जिंदगी जी रहा था तो हम भी अपनी जी रहे हैं ना, आए हैं तो ले, जायज लेना, जायज नहीं। उसका बॉस करा रहा है वो। बोला खुद कर रहा है। बदतमीज लड़की है तेरी ये कसम से। गुग्गू को उसी नदी में छोड़ा है। तूने छोड़ा है? नहीं दीदी। ला दो बैग दे दो मुझे। नहीं तुम्हारे हाथ अच्छा लगेगा, स्मार्टनेस जाएगी। अरे तुम स्मार्ट इनको दे दो, गुगू दे दो। नहीं हाँ ला दो। दे दो ना। जेंटलमैन पापा। तो फ्रेंड्स ये मेरी देहरादून की लास्ट वीडियो रहेगी और 2 दिन में ही मैंने काफ़ी शूट कर लिया था। मेरा फ़ोन भी हैंग होने लग गया था, लेकिन नहीं भाई, मैंने सोचा कि जितना मैं कर सकती हूँ आज मैक्सिमम आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो सहस्त्रधारा जा रहे हैं और यहाँ पर ना सबसे पहला तो पहाड़ों पे आके आउटर व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और जब हम लोग जा रहे थे तो 1-1.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को हमने पार्क कर दिया था, क्योंकि एक पार्किंग का इशू रहता है। पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल चलने का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि हम बहुत पास से ये सारे जो व्यूज है इसको एंजॉय कर पाते हैं। अब ये भी एक नदी है। हाँ ये सीजनल नहीं है, आई थिंक ये है 12 मासी ही नदी है, लेकिन पानी की ये झरनों का पानी आता है यहाँ पर। और यहाँ आसपास ना सब सामान मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे हैट्स मिल जाएंगी, आपको मोबाइल के कवर मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी ऐसी ई रिक्शा चलती है नॉर्मल। होम स्टे वगैरह भी काफ़ी लोगों ने बना रखा है। तो चलो अब आगे चल के ही मैं कैमरा ऑन करूँगी। यहाँ सामने पहाड़ है, इससे वीडियो बनाता रहूंगा। बनेगी थोड़ी ना, बनेगी बनेगी। का भी और है, हमें पकड़ के बोल रहा है एंट्री होगी, एंट्री होगी। इनसे नहीं मांगा कोई एंट्री पे एंट्री। तो फ्रेंड्स हम लोग सहस्त्रधारा में एंट्री करने के लिए आ गए थे, मतलब हम उस तरफ जा रहे हैं। मुझे रास्ते पे ना हंसी आई, जैसे कि कहीं की एंट्री फीस होती है तो वो आई थिंक सबसे ही लगती होगी। भैया मुझे मेरे बेटे को पकड़ लिया, कह रहा है एंट्री फीस दो, एंट्री फीस दो। और मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं, फिर वो पीछे मुड़े कह रहे मेरे साथ चलो, तुम धीरे चलती हो। उनसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब उनकी शक्ल देख के डर गए या ये सिलेक्टिव लोगों से लेते हैं, मुझे नहीं पता। पर हम लोगों ने कोई एंट्री फीस नहीं दी थी, मैं आप लोगों को बता दूं। अब आपका लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि वो कई लोगों से एंट्री फीस ले रहे थे, कई लोगों से नहीं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, प्राचीन यहाँ का कोई गुफा है उस तरफ में। और मैं आपको सच बताऊं, देखो घूमने आते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो हर सिचुएशन में हर हाल में एंजॉय करना जानते हैं, और दूसरे होते हैं जो इसमें नून मेक निकालते हैं। आई थिंक मैं दोनों का सम्मिलित हूँ, ना इधर की हूँ ना उधर की हूँ, क्योंकि मैं एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, पर जो दिख रहा है उसे देख के मैं आंख बंद नहीं कर सकती। मैं थोड़ी सी हाइजीन कॉन्शियस हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है। आप कैसे बता सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ना सब लोग नहा रहे थे, थोड़ा सा पानी था और बारिश हुई थी, इस कारण पानी मटमैला था, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे। पर यहाँ पर प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है, और जो लोग हैं ना वो वहां पे कूड़ा मचा रहे, कचरा मचा रहे, और इस चीज से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, होता है। मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर एंजॉय करना है। आई सेड कि नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल। देखने आए थे, देख लिया। और मेरे बच्चे, देखो बच्चे थोड़े अलग होते हैं, उनको वो करना था। तो यहाँ पर एक वाटर पार्क भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा हाइजीन है एज कम्पेयर टू यहाँ। क्योंकि यहाँ गिचपिच भी ज्यादा हो रही थी, लोग जहाँ खा रहे थे एटलीस्ट वहीं फेंक रहे थे, और ये चीज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पैनिक देती है। आप लोगों को अगर वीडियो में ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी तो आई एम सॉरी, बट इफ वी आर ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल करते हैं तो एक मॉरलिटी होती है कि हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना होता है। हमारे पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सब साफ सुथरा गिरी वो करके चलेगा, हमारी भी खुद जानकारी मतलब जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग यहाँ भटक रहे थे एंड हम वो प्लेस देख रहे थे कि कहाँ पर हम पानी में उतरे। खैर मैं तो नहीं उतरने वाली थी, इन लोगों का डिसीजन था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हें भी आना चाहिए, एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गो।
क्योंकि भीड़ से मुझे प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है, पर दूसरे एंजॉय करते हैं, वो मुझे देखने में अच्छा लगता है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे लगता है कई लोगों का ये नेचर होता है चीज़ों से लुत्फ़ उठाना, वो भी अच्छा है। बच्चे मेरे पानी में जाना चाह रहे थे, पर यहाँ मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें आगे ही चलना चाहिए। उधर मैंने पता किया कि वाटर पार्क है। आप देख लो कैसा है सब। गंगा जल वगैरह सब मिल रहा है। यहाँ हमें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। पहाड़ के लोग इतने पतले और इतने सुडौल कैसे होते हैं पता चल गया, क्योंकि जितना चलते हैं यहाँ का मतलब हम जैसे लोग तो एक प्लेस जैसे तो एक जगह बैठी रहती है, यहाँ चलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ना स्लाइड्स होता है तो लगता है। लेकिन हाँ, नेचर को अगर आपको एंजॉय करना है, कम पैसे में भी आना है, तो यहाँ पर आ सकते हो। सहस्त्रधारा जो है देहरादून का एक अच्छा प्लेस है, लोग आते हैं यहाँ, काफ़ी भीड़ थी टूरिस्ट की और मिडिल क्लास टूरिस्ट मुझे ज़्यादा दिखे थे। रीज़न ये होता है यार, घूमने का हक सबका है, सबका अपना फैमिली बजट होता है और हम लोग भी अपना यहाँ पे जॉय लैंड पे आ गए थे क्योंकि मेरे बच्चों ने तो पानी में जाना ही था। अब बच्चे इंजॉय करने के पर्पज़ से निकले होते हैं, तो हर बात पे टांग अड़ाना मुझे ये भी नहीं पसंद है। हाँ, मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी वजह से मैं दूसरों को जीना आराम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और शायद मैं दूर से ही चीज़ों को निहारना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, ये जो पुल था ना, ये भी काफ़ी पुराना है और थोड़ा आपको देखेंगे ना बीच से क्रैक से पड़ रहे थे। यहाँ पे भी संभल के चलना ही चाहिए। आई थिंक यहाँ के ट्रस्ट वालों को इसकी मेंटेनेंस करवा लेनी चाहिए। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, होते हैं यार, बच्चे कहीं जाते हैं तो इन सब फ्री में हो रहा था, हम लोगों ने चुना करवा दिया। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है ये सब। पोज मारो। छुट्टियां तो मेरे बच्चों की जैसी तैसी भी रही हों, लेकिन ये 4 दिन मतलब 2 दिन जो भी था, बहुत एन्जॉयबल रहे क्योंकि हम लोगों ने ना एन्जॉय बहुत। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं पर बच्चे ही रहते हैं। यहाँ ये दोनों इस टायर के लिए लड़ रहे थे, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। ऋषभ नीचे था मेरे साथ में, बोला मम्मा मुझे चाहिए, तो मैंने उसको दिला दिया था और ऋषिका ऊपर से मतलब झूला झूल के आ रही थी तो उसके पास नहीं था, फिर हमने उसको भी भेजा कि जाओ तुम भी लेके आ जाओ। कहते हैं ना, यही तो बचपन के वो दिन है जो हमें बच्चों को एज ऑन गिफ्ट देने चाहिए कि उनकी यादों में ये रहे कि हाँ, हम छुट्टियों में कहीं घूमने गए थे। हमें एक याद जरूर बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है
कि जब भी हम अपने पास्ट को याद करें तो हम हर छोटी बातें नहीं याद रहती, पर कुछ चीजें हमें याद रहती है कि हाँ, हमने समर वेकेशन कैसे बिताए, क्या हम अपने दादा दादी से मिले, नाना नानी से मिले, हम अपने परिवार से मिले, या कुछ भी यादगार। आप समझ रहे हैं, हमेशा हर चीज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता, और हम हर चीज हमेशा कर पाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसा मौका मिले हमें चीजें कैश ऑन करनी चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। हमेशा यादों के बस्ते बनाने चाहिए, और ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब भी आप आंख बंद करके किसी भी एक पर्सन को याद करते हो तो वो यादें होती हैं, तभी तो याद करते हो, बिना यादों के कैसे। तो कल को बच्चे भी हमारे याद करेंगे तो हाँ, हम लोगों को मम्मी पापा घुमाने लेके जाते थे, जब मौका मिलता था तब लेके जाते थे, पर हाँ, लेके जाते थे कुछ अच्छे। मैं जा रही हूँ चाय लेने के लिए, इन लोगों को ठंडा लग रहा है नहा नहा के। अब मैं चाय देखते हैं, यहाँ पे मैगी पॉइंट है, चाय है, यहाँ पर ना ये भी हो रहा है। मैं तो कभी नहीं कर सकती बाबा। इधर डेस्टिनेशन पॉइंट है, पीने का सब मिल जाएगा। अरे चाय है, आजा। यहाँ मेरे हस्बैंड भी ना काफी हद तक मेरे जैसे हैं, लेकिन अभी बच्चों के चलते वो पानी में उतर गए थे, और वो मुझे कह रहे थे कि आना है तो तू आजा चेंज करके। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक्चुअली वीडियो भी बना रही थी और मुझे नहीं आना था पानी में, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, क्योंकि मैं होटल में ऑलरेडी बहुत स्विम कर चुकी थी और अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बस एरिया एक्सप्लोर कर रही थी। अब देखो हम लोग यहाँ पर हैं वाटर पार्क में, और नीचे ऊपर से नीचे का व्यू कैसा लगता है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, एडवेंचर्स एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक हूँ, लेकिन वही कहा मैंने, ट्रैवलर बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ एडवेंचरस होते हैं, डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, एंड आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे डिफरेंट चीजें ट्राई करना, डरती हूँ मैं बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी मुझे चाहिए होती है, बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पतिदेव बच्चों को खूब एंजॉय करा रहे थे। मुझे मेरे पतिदेव की ये आदत बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक आदमी ना तो 100% सही हो सकता है ना गलत, तो शादी भी शायद ऐसा ही करता मेरे साथ रिश्ता है। और मेरे पतिदेव की जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो फैमिली टाइम, ही इज ए फैमिली पर्सन। वो अपने बीवी, बच्चों, भाई बहन, मम्मी पापा, इसको फुल टाइम देते हैं, और सबसे ज्यादा ये आदमी उन्हीं के साथ खुश होता है, हमारे साथ खुश होता है, और इसे और कोई नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए, एंड यू हैव टू स्पेंड ऑल योर टाइम विद मी। तुझे अपना सारा वक्त सिर्फ मुझे देना है। मतलब अगर मैं बिजी होती हूँ तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सच बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 16 साल बाद भी हमारा इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट मुझ में बरकरार है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप भी ग्रो कर रहा है, एंड वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, आवर रिलेशनशिप इज आर ऑल्सो ग्रोइंग, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर ऑल्सो ग्रोइंग। पहाड़ों की मैगी का मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ आई थी ना तो बन और आमलेट मैंने बनवाया था, क्योंकि भूख भी थोड़ी लग रही थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था, और काफी देर इन लोगों ने वाटर एक्टिविटी कर ली थी तो थके हुए थे। तो ये इतना अच्छा बना था, सिंपल सा था लेकिन बहुत अच्छा था। मैगी भी ली थी पर वो सिंपल बॉइल्ड मैगी थी, एंड आई डोंट लाइक इट। एक थोड़ा सा खाया था, मुझे नहीं अच्छा लगा, बेटे ने बोला मम्मा चाहिए तो। लेकिन बन और ये मस्का बन प्लस ये ऑमलेट बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। और कभी कभी बाहर होता है ना तो अच्छा लगता है ये सब चीज खाना। तो आई सजेस्ट, अगर आप आते हैं तो अगर नॉन वेजिटेरियन है या एग हीटर है तो जरूर ये ट्राई करना। यहाँ अच्छा मिला था, सिंपल था, कोई बहुत सारी चीजें नहीं थी, बट अच्छा लग रहा था चाय के साथ। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया था, क्योंकि मैं सोच रही थी वो कुछ छोटा सा खा लें, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। और हाँ, शायद मैं ऐसी हूँ कि मुझे पता होता है कि कब किसको क्या चाहिए, ये पता होता है हर वाइफ को। और मेरे पति देव ना एकदम नया नया सा, कहते हैं ना, क्या बोलो, एक ऐसे छोटे से बच्चे हैं जिसको टाइम पर उसको खाना देना पड़ता है, उसको, जैसे मुझे इतना ख्याल अपने बच्चों का भी नहीं रखना पड़ता जितना मेरे हस्बैंड का रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें इमोशनली भी अवेलेबिलिटी चाहिए। चाहे वो मेरे बच्चे हो, अगर मेरी बेटी उनको थोड़ा सा बात नहीं कर रही तो उनको बुरा लगता है, अगर मेरा बेटा उनसे नहीं पूछ रहा है तो बुरा लगता है, अगर मैं खाना पीना नहीं पूछ रही तो उन्हें बुरा लगता है, या मैंने बच्चों और उनमें ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों को दे दी तो उनको बुरा लगता है। तो ये चीजें भी होती हैं,
और मैं ये 2 नहीं 3 बच्चे पाल रही हूँ, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और ये बहुत क्यूट और प्यारा बच्चा है, मेरा फेवरेट बच्चा है। और यहाँ पे बस मैंने काफी एंजॉय किया। अगर आप लोग भी आते हैं सहस्त्रधारा में एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ यादें बटोरने के लिए, तो बिल्कुल आ सकते हैं। काफी मजा आने वाला है। देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी आसपास का माहौल नहीं, हम जिन व्यक्तियों के साथ आए होते हैं वो होता है। अगर उनके साथ हमें मजा आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। और चाहे कितने भी स्वर्ग जैसी जगह में चले जाओ, और जिन लोगों के साथ आप हो उनके साथ आपको मजा ही नहीं आ रहा है, तो वो सब बेकार है। तो बस हम लोग ऐसे ही अपनी ट्रिप को हमने एंजॉय किया। हम ज्यादा दिन तो नहीं रहे थे क्योंकि कुछ मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी। वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को मेरी शॉर्ट वीडियो से हल्का फुल्का अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि उस पे ना तो थोड़ा सा भी मेकअप करना था और ना ही थोड़ा सा खाना वाने का परहेज था। आप समझ रहे हैं, कुछ हादसा हो गया था, हमें बीच में फोन आया, हमने ट्रिप कैंसिल की और हम वापस लौट आए थे। तो काफी अच्छी रही हमारी ट्रिप एंड वी जस्ट एंजॉय इट। बाय बाय देहरादून। मुझे आपका ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यू, लोकेशन और सबसे अच्छे तो यहाँ के घर है। और कभी भविष्य में भगवान जी ने आशीर्वाद दिया तो जरूर से जरूर मैं यहाँ एक घर लूंगी। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ, वो मुझे रिटायरमेंट प्लान में एक घर यहाँ पे जरूर देंगे और हम जरूर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी देहरादून की ट्रिप पूरी हो गई और मुझे यहाँ का व्यू काफी अच्छा लगा, घर काफी अच्छे लगे। और देखो, हम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं और हरियाली वहां पर, मतलब खैर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत हरियाली तो दिखने को मिलता है, बट फिर भी ऐसी हरियाली तो नहीं मिलती है। यहाँ का मौसम कह लो, यहाँ की वादियां कह लो, पहाड़ कह लो, जो भी कह लो, इतने ऊंचे तो नहीं थे लेकिन फिर भी एक व्यू अच्छा मिल रहा था। और यहाँ का ना माहौल बहुत अच्छा था। जैसे आप कहीं जाते हो और वहां की वाइब्स आपको सूट करती है, वाइब देख के आपको अच्छा अच्छा या बुरा सा या कुछ फील होता है, तो यहाँ मुझे आके काफी अच्छा फील हो रहा था। पहाड़ों की यार बात ही अलग है, आपको काफी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ आई, मेरा ट्रिप बहुत मजेदार शानदार रहा। और मेरे को लाइफ में एक फंडा मेरा क्लियर रहता है कि मुझे जब मौका मिले ना तब आप चौका मारो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, वाई ऑलवेज यू आर वेटिंग फॉर ए क्रिसमस। क्रिसमस आएगा तो सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे आएगा तो मनाएंगे, दिवाली, यार ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके पास वक्त है, आपके पास पैसा है और आपके पास लोग, परिवार है और जो भी अवेलेबल है, उसके साथ वो पल आप शानदार यादगार बना लो। शिकायतों के जो अपनी पोटली है वो रहने दो। कई बार होता है कि हमारी इच्छाएं होती हैं और हम सही होते हैं, सामने वाला गलत होता है, पर हमेशा बात सही गलत की नहीं होती है। कई बार जो बातें होती हैं वो इन सब से परे होती हैं। कहना ये है कि अगर आप सही और गलत के फेरे में पड़ोगे, आप अच्छे और बुरे के फेरे में पड़ोगे, तो जिंदगी का मजा आप कभी भी नहीं ले पाओगे। और जिंदगी मजे का ही नाम है यार, कि आप एक पल जी रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको खाने में, घूमने में, पीने में, आप जिसके साथ हो उसके साथ आपको मजा आ रहा है। बस इसके अलावा हमें चाहिए ही क्या। तो मैं बस इतना ही सोचती हूँ कि जो है उसको एंजॉय करो और जो नहीं है उसका गम पालने से कोई फायदा नहीं। कोई प्रिंस नहीं आता, कोई परी नहीं आती और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमको मिल जाता है। वो बचपन में हमारे मम्मी पापा ही सैंटा होते थे, वो परी होते थे, वो भगवान होते थे जो हमको हर कुछ दे देते थे। उसके अलावा ये चीजें हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो अपना पल एंजॉय करो, चाहे तो वो मैं दोस्त सड़कें हो, आपको फैमिली हो, दिखाती कुछ भी। जाऊंगी तो मेरा तो मेमोरी पूरा फुल हो जाएगा। और जितना मेन इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे केवल नेचर के लिए आ रहे हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, दिल्ली के पास है, थोड़ा सा आउट हो जाता है, लेकिन मुझे जैसे कि गुच्चू पानी हो गया या सहस्त्रधारा हो गया, वहाँ इतना कोई खास, क्योंकि लोग हैं ना वो पर्यटन स्थल में कचरा फैलाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं, उससे वहाँ की गरिमा और मतलब अच्छी नहीं रहती है और चीज़ों का ना बदतर बना आ जाता है। तो मेरे लिए पर्सनल मुझे नहीं इतना पसंद है ये सब चीज़ें। मुझे थोड़ा शांतिपूर्ण पसंद है, जैसे लेह लद्दाख था, है ना, वो था। चले, आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो पहली बात तो थैंक यू। दूसरी बात, आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करना, क्योंकि मेरा व्लॉग है, मैं जहाँ जा रही हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल क्राउड ज्यादा है और आप पीस पसंद करते हो, तो क्राउड के साथ जैसे मेरे को फोबिया है, प्रॉब्लम है, ज्यादा भीड़ से मुझे ना अजीब सी हेजिटेशन सी होने लग जाती है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि इतनी भीड़ भड़ाका मैं एंजॉय नहीं कर पाती।
आप अपनी चीजें, क्योंकि दिल्ली के पास है, आपके पास 1-2 दिन का समय है, तो आसपास का एरिया ही एक्सप्लोर करोगे ना, तो इट इज अ गुड प्लेस टू विजिट। ऐसा नहीं है कि आना अच्छा नहीं है। मुझे होटल में बहुत मजा आया था, वहां मुझे शांति वाला वातावरण मिला था। और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहो तो आप और भी ज्यादा आगे का प्लान्स कर सकते हो। लाइफ में प्लान्स ही कर सकते हो और मजे ले सकते हो, और कुछ भी नहीं है। तो मैं हमेशा आपको यही समझाती हूँ यार, कि लिव योर लाइफ। बहुत हमें नहीं पता कल है नहीं है, तो अपना जितना समय मिला है, पल मिला है, उसे एंजॉय करो। जैसे मैंने यहाँ पर देहरादून में काफी एंजॉय किया था, और होटल में ज्यादा एंजॉय किया था, और ट्रैवलिंग में बहुत एंजॉय किया था। यहाँ के घरों की बात करूं तो उन्होंने मेरा दिल ले लिया। मुझे ये जगह इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, मतलब ऐसे गोल गोल चक्कर काट के मुझे खाइयों से नहीं जाना है, तो वो डर नहीं है। और दूसरा बात, यहाँ पर भी वो व्यूज है। हम लोग जब आए थे हाईवे पे, तो भूख लग गई थी, हमने कुछ खाया पिया ऐसा नहीं था, सुबह होटल से ही खा के निकले थे। तो यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया, और मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाई, तो मेरे हस्बैंड बार बार मना कर रहे थे मुझको कि नहीं करना है। पनीर हाईवे पे कुछ इस तरह से आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। अरे वहां से चलती ना रहे। यहाँ पर है वॉशरूम भी, यहाँ का बहुत गजब ही है। वेलकम टू दिल्ली। अब आ गए हम दिल्ली, हम चलते हैं घर। हो गई ट्रिप खत्म। दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली आ गए ना? पटना आ गया। लेकिन हम तो दिल्ली को निकले थे। दिल्ली आते ही हम लोगों ने सीएनजी भरी और घर को चले गए। आप लोगों को होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि दिल्ली टू देहरादून अगर आप लोग प्लान बनाते हैं तो कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा आ जाएगा। देखो मैंने तो फुटानी करी थी तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि फुटानी पे भी मेरा जो खर्च आया था ये आपके बजट के अकॉर्डिंग है। मैं मिनिमम आपको पहले बता देती हूँ कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप लोग 4 लोग जा रहे हो और अपने खुद के कन्वेंस से भी जा रहे हो, तो आपका नॉर्मल होटल में रहना 2 दिन, और खाना पीना, टोल टैक्स, अपना पेट्रोल डीजल जो कुछ भी है मिला के 10 से 15 हज़ार में आप लोग घूम के आ जाएंगे। इससे कम आजकल की महंगाई के ज़माने में नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आप इन्जॉय भी करना चाहोगे, तो खर्चा देखो इतना तो आएगा ही। 10 से 15 हज़ार का बजट लेके चल रहे हो तो नॉर्मल होटल मिल जाएगा, ठीक ठाक खाना मिल जाएगा। खाना देखो आप चलते फिरते खा लेना, वो देखा हुआ खाना खा लेना, तो वो अच्छा रहता है क्योंकि ख़राब नहीं रहता है, और इतने में आपका निपट जाएगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि मैंने क्या फुटानी की थी। तो देखो सबसे पहले मेरा जो फुटानी था वो था होटल पे। तो आप का 4 स्टार का जो होटल था उसमें भी मेरा जो खाना था वहाँ का, या 24 आवर्स की जो मेरी स्टे था वो 25,000 था। 24 आवर के लिए 25,000 मैंने पे किया था। इसके अलावा प्लस मेरा टोल टैक्स था। टोल टैक्स भी देखो मैंने जो दिया था वो 3,200 करके कुछ दिया था। वो रीज़न ये था मैंने साल भर का रिचार्ज कराया था, तो ऑब्वियस है ना वो थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग दोबारा से प्लान बना लें, तो ये हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करा था। इसके अलावा और क्या किया था, खाना एक दिन तो होटल में ही खाया था, फिर हमने जाते समय खाया था। वही एक टाइम का खाना 1500 से 2000 तक की रेंज में आपका आ जाता है। आप जैसा खाते हैं, जैसा आपको पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत ना तो बढ़िया ना बहुत लो लेवल का, नॉर्मल, वही बात आ गई कि ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा मतलब नॉर्मल अच्छा खाना ही कहेंगे उसको। तो 1500 तक का आपका रेंज आ जाएगा, क्योंकि जैसे बच्चे कुछ जाते हैं तो खाने को मांगेंगे तो आप कैसे मना करोगे, तो आपका इतना तो बिल आना लाजमी है। और बाकी तो आपके खर्चे के अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम इतने में खा लोगे, बस ये एक बार का मील आपका इतने का होगा। अब आप कितनी बार ये मील लेते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतने काउंटेबल डिटेल्स में और तो नहीं जाऊँगी। अब जो टोल टैक्स था आपका, मतलब एक एंट्री फीस जो है आपका एक बार जो क्रॉस करते हो 675 रुपीज़ है, और अगर 24 घंटे के अंदर चले भी गए वापस भी आ गए तो 1010 रुपीज़ आपका लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, साल भर का जो था वो करा लिया
3,000 कुछ का उन्होंने कराया कि वो एक साल में अपनी ट्रिप्स मार सकते हैं, और अमूमन कोई इतनी जल्दी जल्दी ट्रिप मारता नहीं है, बट उन्होंने करवा लिया। तो ये अकॉर्डिंग टू है, आपके बता दिया मैंने कि फास्टैग कितना लगेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैंने आपको बोला था 10 से 15,000 रुपये का जो आपका लगेगा, तो उसमें फास्टैग यानी कि टोल टैक्स इंक्लूड है, आपका पेट्रोल डीजल जो भी है CNG वो इंक्लूड है, प्लस आपका नॉर्मल खाना, नॉर्मल होटल, और वहाँ पे आप किसी प्लेस पे जाते हो जैसे सहस्त्रधारा गए, तो वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा पैसा वैसा तो नहीं लग रहा था। और एक जगह कुछ लोग रोक के लिए, मेरे पति का शायद ऑरा देख के नहीं लिया था, मुझसे तो मांग रहे थे, पर कितना मांगा क्योंकि वो आ गए थे ना बीच में से, तो वो मैं पूछ नहीं पाई क्योंकि वैसे आँख दिखाते हैं नहीं पूछ पाई, लेकिन कुछ खास नहीं लगता है, 15, 20, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ऐसा लगेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि जब हम गए थे रोबर्स कैव गए थे, वहाँ पर 35 रुपये लगा था। तो बस यही नॉर्मल सा रहता है। अब 10-15 हज़ार रुपये में आप 4 लोगों की फैमिली खुद के कन्वेंस के साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा बसेस चलती हैं, और टूरिस्ट की आपको गाड़ी जो है वो बुकिंग की वो भी चलती है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे नंबर भी शेयर कर दूँगी, तो आप लोग मेरी वीडियोस थोड़े कम देख लो। मैं सोच रही हूँ कि कंटेंट यार देखो, रोज़ का वीडियो में क्या दूँ, तो जितना मेरे से हो सकता है, अगर आप देखोगे कि जितना मेरा सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा मैंने वीडियोस दे दी है, तो मेरा भी बनाने का कितना हद है। तो फ्रेंड रात बहुत हो गई है, तो अगर फिर से कह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और अपना ढेर मनी का प्यार देना। आई एम डूइंग माई एफर्ट्स। गधों को राजा बना दिया है, तो मेरे से क्या दुश्मनी है। मैं तो खाना भी पकाती हूँ, नाचती भी हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी पता है मैं वेट लॉस अपना जर्नी भी दिखाऊँगी, अगर मुझ पर कोई असर हुआ तो मैं बताऊँगी आपको। ऐसे पता है मेरे को ना, नहीं खाती पर फिर खाना का भूख लगता है तो मैं बहुत खाती हूँ, मैं बहुत पेटू हूँ मैं। पहले मुझे लगता था पता है ऐसे पतली हूँ, मेरे कमर ऐसे था, कब कमरा हो गया पता ही नहीं चलता। ये शादी बर्बादी होती है यार, सारी शक्ल, मेरे बाल इतने सुंदर थे, मेरा फिगर इतना अच्छा था, रंग इतना अच्छा, सब कुछ कितना अच्छा था, ये इतना गंदा हो गया, अपने आप से भी चिढ़ हो रही हो मुझे। लेकिन खैर ये सब छोड़ो, एंड आई एम डूइंग माई एफर्ट्स। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि एंटरटेनमेंट का ख़जाना मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरी बातें अच्छी लगती हैं। अरे अच्छी लगती है तभी तो देख रहे हो ना, अरे प्लीज़ बुरा मत मानो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, ओके। लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप लोग कर सकते हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सोच रही हूँ मैं कोई चैलेंज लूँ, मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट।